सारे के राहों में है फिर वो जलता दिया। ये चेहरे हैं प्यारे तो क्यों दर बदर से हैं, कोई तो दिखा दे इन्हें रास्ता। सिद्रा बेटा, आके जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल नहीं जाना? क्या करना बच्ची को स्कूल भेज के, कौन सा तीर मार लेना है। बेटा होता तो कोई कारोबार करके पैसे कमा कर लाता, क्या जमाना आ गया है। अम्मा जी, सिद्रा भी पढ़ लिख कर कामयाब जिंदगी बसर कर सकती है। आप क्यों हमेशा बेटों को ही काबिल समझती हैं? सिद्रा में भी खास सलाहियतें हैं। होशियार असगरी और कामयाब जिंदगी के कार आमद गुण। इतवार के रोज 3 बजे हमें ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए। तुम लोग मेरे घर आना, फिर हम सब मिल के देखेंगे। सुनो सुनो, होशियार असगरी का प्रोग्राम लग गया है, नहीं देखना क्या? हाँ चलो चलो चलो। सारा आ जाओ, होशियार असगरी देखते हैं। आई उस्मा बाजी। अरे आप लोग आ गए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। आइए आइए। मेरा नाम है असगरी, लेकिन गांव में सब मुझे होशियार असगरी कहते हैं। और देखने में तो मैं आपसे थोड़ी ही बड़ी हूँ, लेकिन कुछ ही अरसा पहले मैं भी आप ही की तरह गांव के इस स्कूल में पढ़ती थी। इसी स्कूल की तालीम से फायदा उठाकर मैंने गांव में रहते हुए एक कामयाब जिंदगी के सब गुर सीखे। आपको भी बताती हूँ कि कैसे। चलिए। तो सबसे पहला गुर पढ़ाई करना और मालूमात के जरिए चीजों की समझ बूझ रखना। पुराने जमाने में औरतों को स्कूल भेजने का रिवाज भी नहीं था, और फिर औरतों को तालीम से इसलिए भी दूर रखा जाता था ताकि उन्हें दबा के रखा जा सके। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, लोगों को अंदाजा हो रहा है कि औरतों का माशरे में कितना बड़ा किरदार है। इसीलिए औरतों की तालीम अब आम हो रही है। तो मैंने इससे पूरा फायदा उठाया। जो स्कूल में पढ़ा उसको घर में और अपने आसपास आजमाने की कोशिश की। जैसे कि साइंस की क्लास में हमने बिजली के बारे में पढ़ा, तो मैंने घर के अंदर मौजूद बिजली की चीजों में दिलचस्पी लेना शुरू की। और बाकी मदद इंटरनेट ने कर दी, जिसपे दुनिया की तमाम चीजों के बारे में मालूमात मौजूद हैं। यहाँ तक कि हिदायत के साथ वीडियोस और तफसीली मजमून भी चुटकियों में मिल जाते हैं। अब मैं घर की छोटी मोटी चीजें खुद ही ठीक कर लेती हूँ। मैंने पूरे गांव वालों को एनर्जी सेवर बल्ब भी इस्तेमाल करने का कहा है, और अब जब सब लोगों के बिल कम आते हैं तो मुझे दुआ देते हैं। और तो और शफीक चाचा का रेडियो और सलमा खाला का घूमने वाला पंखा भी
मैंने ठीक किया है। कामयाब जिंदगी का दूसरा गुर, अपने इर्द गिर्द के माहौल और सूरत हाल का हिस्सा बने। हमारे गांव में पानी के काफी मसाइल थे और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये मसाइल बढ़ रहे थे। तो मैंने गांव की बड़ी औरतों से कहा कि वो भी पंचायत में जाएं और पानी के मसाइल को कम करने से मुतालिक बात करें। आज पूरा गांव मिलकर आहिस्ता आहिस्ता घरों और खेतों में पानी की कमी और ज़िया को कम करने के लिए काम कर रहा है। और तीसरा गुर, अपने अंदर की सलाहियतों को जाने और उन सलाहियतों से खुद को फायदेमंद बनाए। मैंने अपनी फूफी से गुड़िया बनाना सीखा। फिर मैंने इंटरनेट से और मुल्कों में बनने वाली डॉल्स के बारे में जाना और अपने कुछ डिजाइन्स को आखिरी शक्ल दी। फिर अपनी मैथ्स की मिस की मदद से अपने छोटे से कारोबार के लिए खर्चे का अंदाजा लगाया। फिर फेसबुक पे अपनी डॉल्स के ब्रांड का एक पेज बनाया। अब मैं ये डॉल्स मुल्क में मुख्तलिफ ग्राहकों को भेजती हूँ और बहुत सारे कारोबारी दुकानदार लोग भी मुझसे ऑर्डर करवाते हैं। अब तो ऑर्डर पूरे करने के लिए मैंने और लड़कियों को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। मैं अपने कारोबार के पैसों से अम्मी अब्बू का भी हाथ बटाती हूँ और अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए भी पैसे बचाती हूँ। तो दोस्तों याद रखें, स्कूल की तालीम का अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल जानने की कोशिश करें। इंटरनेट और दीगर मालूमाती अदब के जरिए छोटे मसाइल का हल जानने की आदत डालें। अपने गांव, मोहल्ले और शहर के मसाइल से बाखबर रहें। अपनी तालीम और मालूमात के जरिए मसाइल के मुख्तलिफ हल तजवीज करें। अपनी आवाज मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाने के लिए दुरुस्त रास्ते इख्तियार करें। कोई पसंदीदा हुनर सीखकर छोटा सा कारोबार शुरू करें। अपने इर्द गिर्द की औरतों को अपने कारोबार का हिस्सा बनाएं। आप में ऐसे कौन से हुनर या सलाहियतें हैं जिनसे आप खुद को और दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं? मैं हिसाब करने और साइंस में बहुत अच्छी हूँ और मुझे दूसरों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे स्विमिंग आती है और मुझे इंटरनेट के जरिए रिसर्च करने का बहुत शौक है। सिद्रा बेटा चलो जरा दुकान से चीजें ले आते हैं। दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती हूँ। बेटा 1 किलो आटा देना और 1 पैकेट नमक भी। और कुछ अम्मा जी? और ऐसा करो आधा किलो चीनी और 50 रुपए में मूंगफली भी दे दो। ये ले अम्मा जी, ये आपका हो गया आटा 50 रुपए, नमक 30 रुपए, 60 रुपए चीनी के और 50 मूंगफली के। ये हो गए 210 रुपए। चाचा जी ये तो 190 बन रहे हैं। आपने 20 रुपए ज्यादा बता दिए। वो मेरे सर में जरा सी दर्द है तो गलती में ज्यादा बता दिया। अम्मा जी 190 रुपए। सिद्रा मुझे बहुत खुशी है, आपने दुकानदार चचा की चालाकी पकड़ ली। दादी, मिस मारिया हमें बहुत अच्छे से हिसाब पढ़ाती हैं, इसीलिए मैंने चाचा की चालाकी पकड़ ली। और होशियार असगरी भी तो यही कहती हैं कि जो स्कूल में पढ़ा उससे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अरे वाह, और क्या कहती हैं आपकी होशियार असगरी?
ब्लाह, ये बिस्किट इतना कड़वा तो नहीं होता था। पता नहीं दुकानदार ने इसमें क्या मिला दिया है। मुझे तो लगता है कि मेरा पेट खराब हो जाएगा। खाला, कहीं ये बिस्किट एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं? हैं? एक्सपायर मतलब? मतलब ये बिस्किट पुराने हो गए होंगे। खरीदे तो मैंने बहुत पहले थे। जी खाला, ये देखें, इधर पिछले साल की तारीख लिखी है, इसीलिए ये कड़वे हो गए हैं। इसी तरह दवाओं के पीछे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अब्बू, होशियार असगरी कहती है कि अपने इर्द गिर्द के मसाइल को साथ मिलकर हल करें। जैसा कि हाँ, हमारे घर अजरा आंटी सफाई करने आती है ना, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज सके। क्यों ना हम मिलकर सब लोगों से कॉलोनी में मशवरा करें और आंटी की बेटी की स्कूल फीस जमा करें। अरे वाह सारा, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। हम कल ही सबसे बात करते हैं। अब्बू, मुझे लगता है हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए या उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। हाँ, ये तो सच बात है। तुमने सही गौर किया। सिद्रा बेटी, इसका क्या हल है? अम्मी, मैं हफ्ते में 2 दिन मैथ्स की क्लास शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें जो भी चाहे आ जाए। कुछ लोग सीखने के लिए आएंगे और कुछ सिखाने के लिए। इस तरह हम लोग एक दूसरे से सीख सकेंगे कि हिसाब को आम जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जबरदस्त। तुम बैठक को इस्तेमाल करो इस मसले के हल के लिए। पहले तुम्हें बात करनी पड़ेगी सबसे, ताकि लोग आना शुरू हों। और हाँ, सिर्फ हिसाब पे ही क्यों, तुम इंटरनेट का इस्तेमाल भी सिखा सकती हो। कई लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं जानते। वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। शुक्रिया अब्बू। और मैं चाहती हूँ कि मैं गांव के दूसरे बच्चों को भी सिखाऊं कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। हाँ, क्यों नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप मुख्तलिफ चीजों की या अपने घर में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। हर दवाई एक मुकर्रर मुद्दत तक इस्तेमाल होती है। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि किसी दवा को इस्तेमाल करने की मियाद या मुद्दत। अगर किसी दवा की एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद इस्तेमाल करें तो दवा को खाने से हमें नुकसान होता है और तबीयत भी खराब हो सकती है। सिद्रा, तुम्हें इन चीजों का कैसे पता है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्कूल के साथ साथ इंटरनेट के जरिए और मालूमात हासिल करूँ। ये बहुत जरूरी है। हमें अपनी सलाहियतों के बारे में पता हो और हम उन्हें बेहतर करने की कोशिश भी करते रहें। आपके इर्द गिर्द कौन से मसाइल हैं और आप किस तरह उन्हें हल करने की कोशिश कर सकते हैं।